कोई तुम्हें कमजोर समझे तो ये 7 नीतियां याद रखना। स्वागत है आपका चाणक्य नीति प्रेरित में। क्या कभी ऐसा हुआ है कि लोगों ने आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी समझ लिया हो? क्या कभी किसी ने आपके सरल स्वभाव का फायदा उठाया हो? क्या आपने बिना किसी स्वार्थ के लोगों का साथ दिया, लेकिन बदले में आपको केवल अपमान, तिरस्कार और अनदेखी मिली? यदि हाँ, तो आज की यह चर्चा आपके लिए है। जीवन में सबसे बड़ी भूल तब होती है जब व्यक्ति स्वयं को दूसरों की नजरों से देखने लगता है। लोग अगर आपको कमजोर कह दें, तो आप भी स्वयं को कमजोर मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि किसी की राय आपकी वास्तविक शक्ति का प्रमाण नहीं होती। संसार हमेशा उसी व्यक्ति का मूल्यांकन करता है जो सामने दिखाई देता है। जो शांत है उसे लोग डरपोक समझ लेते हैं। जो विनम्र है उसे लोग दबा हुआ मान लेते हैं। जो कम बोलता है उसे लोग असमर्थ समझ बैठते हैं। जबकि कई बार यही लोग समय आने पर सबसे बड़ी शक्ति बनकर सामने आते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संसार में हर व्यक्ति आपके स्वभाव को नहीं समझेगा। अधिकांश लोग केवल आपका व्यवहार देखते हैं और उसी के आधार पर निर्णय बना लेते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की राय से अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देता। वह जानता है कि सिंह जंगल में हर जानवर को यह साबित नहीं करता कि वही राजा है। उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। याद रखिए, जो व्यक्ति बार बार अपनी ताकत साबित करने की कोशिश करता है, वह अक्सर भीतर से असुरक्षित होता है। लेकिन जो वास्तव में शक्तिशाली होता है, वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता। वह समय आने पर अपने कर्मों से उत्तर देता है। दुनिया का स्वभाव बड़ा विचित्र है। जब तक आपके पास सफलता नहीं होती, लोग आपकी योग्यता पर प्रश्न उठाते हैं। जब सफलता मिल जाती है, वही लोग आपकी प्रशंसा करने लगते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति लोगों की तालियों के लिए नहीं, अपने लक्ष्य के लिए काम करता है। सोचिए, यदि एक बीज मिट्टी के नीचे दबा हुआ है, तो क्या वह कमजोर है? देखने वाले को लगता है कि उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। लेकिन वही बीज कुछ समय बाद विशाल वृक्ष बनकर हजारों लोगों को छाया देता है। इसलिए किसी का वर्तमान देखकर उसके भविष्य का अनुमान लगाना सबसे बड़ी मूर्खता है। इसी प्रकार जब आपके जीवन में संघर्ष चल रहा हो, तब लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। कहेंगे कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन यही संघर्ष आपकी सबसे बड़ी ताकत बन रहा होता है। आग में तपकर ही सोना कुंदन बनता है। कठिनाइयों में ही मनुष्य का वास्तविक चरित्र तैयार होता है। यदि कोई आपको कमजोर समझ रहा है, तो उससे लड़ने में अपनी ऊर्जा मत खर्च कीजिए। अपनी ऊर्जा स्वयं को बेहतर बनाने में लगाइए, क्योंकि बहस से कभी सम्मान नहीं मिलता। सम्मान हमेशा उपलब्धियों से मिलता है। आज की चर्चा में आगे हम उन 7 गहरी नीतियों को समझेंगे, जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपनी छवि, अपना आत्मविश्वास और अपना भविष्य बदल सकता है। ये नीतियां केवल दूसरों को उत्तर देने के लिए नहीं हैं, बल्कि स्वयं को इतना मजबूत बनाने के लिए हैं कि फिर किसी के शब्द आपको कमजोर न कर सकें। पहली नीति, अपनी हर बात हर किसी को मत बताओ। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी योजनाओं, अपनी कमजोरियों और अपने अगले कदम को कभी भी सबके सामने प्रकट नहीं करता, क्योंकि इस संसार में हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका शुभ चिंतक नहीं होता। बहुत से लोग केवल इसलिए आपके पास रहते हैं ताकि आपकी बातें जान सकें और समय आने पर उन्हीं बातों का आपके विरुद्ध उपयोग कर सकें। जब लोग आपको कमजोर समझते हैं, तब वे सबसे पहले आपकी मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। वे चाहते हैं कि आप स्वयं अपनी परेशानियां उन्हें बताएं। यदि आपने अपनी हर चिंता, हर डर और हर योजना लोगों के सामने खोल दी, तो आपने अनजाने में अपनी सबसे बड़ी ढाल स्वयं ही उतार दी। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने मन की हर बात दुनिया को बता देता है, वह धीरे धीरे दूसरों के नियंत्रण में आ जाता है। क्योंकि लोगों को पता चल जाता है कि आपको किस बात से डर लगता है, किस बात से आप टूट सकते हैं और किस दिशा में आपको रोकना आसान होगा। कल्पना कीजिए एक ऐसे योद्धा की जो युद्ध शुरू होने से पहले ही अपने शत्रु को बता दे कि वह किस रास्ते से हमला करेगा, उसकी सेना कहाँ कमजोर है और उसके पास कितने हथियार हैं। क्या वह युद्ध जीत पाएगा? शायद नहीं,
क्योंकि उसने लड़ाई शुरू होने से पहले ही अपनी शक्ति शत्रु के हाथों में सौंप दी। जीवन भी एक प्रकार का युद्ध है। यहाँ हर दिन निर्णय लेने पड़ते हैं। हर दिन ऐसे लोग मिलते हैं जो आपके साथ भी होते हैं और आपकी परीक्षा भी लेते हैं। ऐसे में यदि आप अपनी हर योजना, हर सपना और हर संघर्ष सबको बताते रहेंगे, तो कुछ लोग आपका साथ देंगे, लेकिन कुछ लोग आपकी राह में पत्थर भी बिछाएंगे। चाणक्य कहते हैं कि वृक्ष जब फल देता है, तब लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन बीज जब मिट्टी के भीतर होता है, तब वह चुपचाप अपनी जड़ें मजबूत करता है। यदि बीज अंकुर बनने से पहले ही स्वयं को मिट्टी से बाहर निकाल दें, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। इसी प्रकार आपके सपने भी बीज की तरह होते हैं। उन्हें समय चाहिए, धैर्य चाहिए और सबसे अधिक चाहिए मौन। जब तक आपकी मेहनत परिणाम में नहीं बदल जाती, तब तक उसे अपने भीतर सुरक्षित रखिए। बहुत से लोग केवल इसीलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे काम कम और घोषणा अधिक करते हैं। वे लक्ष्य पूरा होने से पहले ही दुनिया को बता देते हैं कि वे क्या बनने वाले हैं। फिर या तो लोगों की आलोचना उन्हें रोक देती है, या लोगों की झूठी प्रशंसा उन्हें आलसी बना देती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपने शब्दों से नहीं, अपने परिणामों से परिचय देता है। यदि कोई आपको कमजोर समझ रहा है, तो उसे समझाने की कोशिश मत कीजिए कि आप कितने सक्षम हैं। बस स्वयं को इतना सक्षम बना लीजिए कि एक दिन वही व्यक्ति आपकी सफलता देखकर अपने शब्द वापस लेने पर मजबूर हो जाए। ध्यान रखिए, शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण शोर नहीं, परिणाम होता है। जब तीर धनुष पर चढ़ता है, तब वह आवाज नहीं करता, लेकिन लक्ष्य पर पहुंचकर उसकी शक्ति पूरी दुनिया देखती है। उसी प्रकार आपकी मेहनत जितनी शांत होगी, आपकी सफलता उतनी ही प्रभावशाली होगी। एक और बात हमेशा याद रखिए, हर व्यक्ति आपकी सफलता से खुश नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें आपकी प्रगति से सबसे अधिक तकलीफ होगी। वे सामने से आपकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन पीछे से आपकी राह रोकने का प्रयास करेंगे। इसीलिए हर किसी को अपना विश्वास पात्र बनाना बुद्धिमानी नहीं है। चाणक्य कहते हैं कि रहस्य की रक्षा करना स्वयं की रक्षा करना है। जो व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण रखता है, वही अपने भविष्य पर भी नियंत्रण रख सकता है। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी शक्ति का सम्मान करें, तो पहले अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना सीखिए। कम बोलिए, अधिक सीखिए और सबसे अधिक काम कीजिए, क्योंकि दुनिया अंत में वही देखती है जो आपने किया है, न कि जो आपने कहा था। यही पहली नीति है। अपनी शक्ति को शब्दों में नहीं, अपने कर्मों में छिपाकर रखो। दूसरी नीति, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो, क्योंकि सबसे बड़ी जीत स्वयं पर विजय है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने मन और अपनी भावनाओं को जीत लिया, उसे संसार की कोई शक्ति लंबे समय तक पराजित नहीं कर सकती। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसका शरीर नहीं होता, बल्कि उसका अनियंत्रित मन होता है। जब मन क्रोध, भय, ईर्ष्या या अपमान के प्रभाव में आ जाता है, तब सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी ऐसी गलतियां कर बैठता है जिनका पछतावा जीवन भर रहता है। जब लोग आपको कमजोर समझते हैं, तो वे केवल आपकी शक्ति नहीं परखते, बल्कि आपकी भावनाओं की भी परीक्षा लेते हैं। वे जानबूझकर ऐसी बातें कहते हैं जिससे आप क्रोधित हो जाएं। वे आपका मजाक उड़ाते हैं, आपकी उपेक्षा करते हैं, आपकी मेहनत को छोटा बताते हैं और कई बार आपके आत्मसम्मान पर भी चोट पहुंचाते हैं। उनका उद्देश्य आपको हराना नहीं होता, बल्कि आपको स्वयं से हरवा देना होता है। याद रखिए, जो व्यक्ति आपको क्रोधित कर सकता है, वह कुछ समय के लिए आपको नियंत्रित भी कर सकता है। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर बुद्धि से नहीं, अहंकार से लिया जाता है, और जहां अहंकार निर्णय लेने लगे, वहां नुकसान निश्चित हो जाता है। एक शांत झील में आकाश साफ दिखाई देता है, लेकिन यदि उसी झील में पत्थर फेंक दिए जाए, तो पानी इतना विचलित हो जाता है कि उसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता। हमारा मन भी उसी झील की तरह है। जब तक मन शांत है, तब तक सही और गलत का अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही भावनाओं का तूफान उठता है, विवेक धुंधला पड़ जाता है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति हर बात का उत्तर तुरंत नहीं देता। वह पहले स्वयं को संभालता है, फिर परिस्थिति को समझता है और उसके बाद निर्णय लेता है। यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है।
कई लोग सोचते हैं कि जो व्यक्ति हर अपमान का तुरंत जवाब नहीं देता, वह डरपोक है। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, वह अपने मन का मालिक नहीं, बल्कि परिस्थितियों का गुलाम होता है। जबकि जो व्यक्ति सही समय का इंतजार करता है, वही वास्तविक विजेता बनता है। सिंह जंगल में हर जानवर की आवाज का उत्तर नहीं देता। यदि वह हर भौंकने वाले जीव के पीछे भागने लगे, तो उसकी गरिमा समाप्त हो जाएगी। वह जानता है कि उसकी शक्ति उसके धैर्य में है, उसके संयम में है। ठीक वैसे ही जीवन में हर आलोचना का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। चाणक्य कहते हैं कि अपमान से अधिक खतरनाक प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि अपमान केवल कुछ क्षणों का होता है, लेकिन गलत प्रतिक्रिया वर्षों का नुकसान कर सकती है। इसलिए जब भी कोई आपको उकसाने का प्रयास करे, स्वयं से एक प्रश्न अवश्य पूछिए। क्या यह प्रतिक्रिया मेरे भविष्य को बेहतर बनाएगी या केवल मेरे क्रोध को शांत करेगी? यदि उत्तर दूसरा हो, तो मौन रहना ही सबसे बड़ा उत्तर है। जीवन में कई बार ऐसा समय आएगा जब लोग आपकी अच्छाई का मजाक बनाएंगे। वे कहेंगे कि तुम बहुत सीधे हो, इसलिए तुम्हें कोई भी धोखा दे देता है। वे तुम्हारी विनम्रता को कमजोरी समझेंगे। लेकिन याद रखिए, विनम्र होना और कमजोर होना दो अलग बातें हैं। पानी जितना शांत होता है, उसकी गहराई उतनी ही अधिक होती है। एक बांस का पौधा कई वर्षों तक ऊपर की ओर नहीं बढ़ता। लोग उसे देखकर हंसते हैं कि इसमें कोई विकास नहीं हो रहा, लेकिन वे नहीं जानते कि उसी समय उसकी जड़ें धरती के भीतर इतनी गहरी हो रही होती हैं कि जब वह बढ़ना शुरू करता है, तो बहुत कम समय में ऊंचाइयों को छू लेता है। इसी प्रकार आपका धैर्य भी आपकी जड़ों को मजबूत करता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्वयं को नियंत्रित रखना सीख लेता है, वह एक दिन ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचता है जहां आलोचना की आवाजें स्वयं ही शांत हो जाती हैं। याद रखिए, दुनिया आपको आपकी पहली प्रतिक्रिया से पहचानती है। यदि आप हर छोटी बात पर टूट जाते हैं, हर आलोचना पर बिखर जाते हैं और हर अपमान पर क्रोधित हो जाते हैं, तो लोग यही मान लेंगे कि आपको नियंत्रित करना आसान है। लेकिन यदि आप मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं, तो वही लोग समझ जाते हैं कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका आत्मसंयम है। आचार्य चाणक्य की यह नीति आज भी उतनी ही सत्य है जितनी हजारों वर्ष पहले थी। जो स्वयं पर शासन नहीं कर सकता, वह किसी भी परिस्थिति पर शासन नहीं कर सकता। इसलिए यदि कोई आपको कमजोर समझता है, तो उसे शब्दों से नहीं, अपने धैर्य, अपने संयम और अपने कर्मों से उत्तर दीजिए। क्योंकि समय के साथ लोग आपके शब्द नहीं, आपका चरित्र याद रखते हैं। तीसरी नीति, अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता मत करो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य के पास यदि सब कुछ हो, लेकिन आत्मसम्मान न हो, तो उसका जीवन अधूरा है। धन खो जाए तो फिर कमाया जा सकता है। पद चला जाए तो दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। मित्र छूट जाए तो नए मित्र बनाए जा सकते हैं। लेकिन यदि एक बार व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को खो देता है, तो उसे वापस पाने में वर्षों लग जाते हैं। जब लोग आपको कमजोर समझते हैं, तो वे सबसे पहले आपके आत्मसम्मान पर चोट करते हैं। वे चाहते हैं कि आप उनके सामने झुक जाएं, उनकी हर बात बिना सोचे मान लें, केवल इसलिए कि उनका अहंकार संतुष्ट हो सके। यदि आपने एक बार बिना कारण अपने स्वाभिमान को छोड़ दिया, तो लोग इसे आपकी अच्छाई नहीं, आपकी मजबूरी समझेंगे। याद रखिए, दुनिया उसी व्यक्ति की सीमा तय करती है जो स्वयं अपनी सीमा तय नहीं करता। यदि आप हर बार अपमान सहते रहेंगे, हर बार चुप रहकर अपने अधिकार छोड़ देंगे और हर बार केवल लोगों को खुश करने के लिए स्वयं को बदलते रहेंगे, तो धीरे धीरे लोग आपको महत्व देना बंद कर देंगे। चाणक्य कहते हैं कि विनम्रता एक आभूषण है, लेकिन आवश्यकता से अधिक विनम्रता कई बार व्यक्ति को दूसरों की नजरों में छोटा बना देती है। इसलिए जहां सम्मान मिले, वहां विनम्र रहिए, लेकिन जहां बार बार अपमान मिले, वहां दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी है। एक सिंह कभी घास नहीं खाता, चाहे वह कितना भी भूखा क्यों ना हो, क्योंकि वह जानता है कि भूख कुछ समय की है, लेकिन अपनी पहचान खो देना जीवन भर का नुकसान है। उसी प्रकार मनुष्य को भी कभी ऐसे समझौते नहीं करने चाहिए जो उसके चरित्र और आत्मसम्मान को तोड़ दें। जीवन में ऐसे लोग अवश्य मिलेंगे जो केवल आपका उपयोग करना चाहते हैं। जब उन्हें आपकी आवश्यकता होगी,
तब वे मीठे शब्द बोलेंगे, लेकिन जैसे ही उनका काम पूरा हो जाएगा, वे आपको भूल जाएंगे। यदि आप ऐसे लोगों को बार बार अवसर देते रहेंगे, तो दोष केवल उनका नहीं, आपका भी होगा। बुद्धिमान व्यक्ति क्षमा करना जानता है, लेकिन बार बार एक ही धोखा स्वीकार करना बुद्धिमानी नहीं है। क्षमा और मूर्खता के बीच एक बहुत पतली रेखा होती है। जो व्यक्ति इस अंतर को समझ लेता है, वही अपने जीवन को सुरक्षित रख पाता है। यदि कोई व्यक्ति लगातार आपका अपमान करता है, आपकी मेहनत का मजाक उड़ाता है और आपकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं करता, तो उससे बहस करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार सबसे प्रभावशाली उत्तर मौन और दूरी होती है, क्योंकि जो व्यक्ति आपकी कीमत नहीं समझता, उसे समझाने में अपना समय नष्ट करना स्वयं के साथ अन्याय है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, वह अंत में स्वयं सबसे अधिक दुखी रहता है। इसलिए अपने जीवन का उद्देश्य लोगों की स्वीकृति प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपने चरित्र को मजबूत बनाना होना चाहिए। जब आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं, तब शुरुआत में कुछ लोग आपसे नाराज होंगे। वे कहेंगे कि आप बदल गए हैं, पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन सच्चाई यह है कि आप बदले नहीं हैं, आपने केवल स्वयं की कीमत समझनी शुरू कर दी है। याद रखिए, जिस दिन आप स्वयं का सम्मान करना सीख जाते हैं, उसी दिन दुनिया भी आपका सम्मान करना शुरू कर देती है। क्योंकि लोग वही व्यवहार आपके साथ करते हैं जिसकी अनुमति आप उन्हें देते हैं। यदि आप हर अपमान पर मुस्कुराकर उसे सहते रहेंगे, तो लोग समझेंगे कि आपको दर्द नहीं होता। लेकिन यदि आप शांत रहते हुए अपनी सीमाएं तय कर देंगे, तो धीरे धीरे वही लोग अपने व्यवहार को बदलने पर मजबूर हो जाएंगे। इस संसार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह नहीं है जिसके पास सबसे अधिक धन या शक्ति है। सबसे शक्तिशाली वह है जो किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों और आत्मसम्मान को बेचता नहीं है। इसीलिए यदि कोई तुम्हें कमजोर समझे, तो उससे लड़ो मत। बस इतना याद रखो, अपने स्वाभिमान को कभी किसी की खुशी के लिए मत त्यागो, क्योंकि जिस दिन आत्मसम्मान चला गया, उस दिन जीतकर भी इंसान हार जाता है। चौथी नीति, अपनी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसमें कोई कमजोरी ना हो। अंतर केवल इतना है कि मूर्ख व्यक्ति अपनी कमजोरी को अपनी हार का कारण बना लेता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति उसी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी शक्ति में बदल देता है। जब लोग आपको कमजोर समझते हैं, तो वे आपकी कमियों पर ध्यान देते हैं। उन्हें लगता है कि आपकी यही कमी आपको जीवन भर पीछे रखेगी। लेकिन इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने अपनी कमियों को स्वीकार किया और उन पर काम किया, वही एक दिन सबसे आगे निकले। किसी को आर्थिक कठिनाई मिली, किसी को शिक्षा का अभाव मिला, किसी को समाज का तिरस्कार मिला, तो किसी को परिवार का साथ नहीं मिला। लेकिन इन सब के बावजूद जिन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने यह साबित कर दिया कि परिस्थितियां इंसान का भविष्य तय नहीं करती, बल्कि उसका साहस तय करता है। याद रखिए, हीरा जब धरती से निकलता है, तब वह चमकता नहीं है। वह एक साधारण पत्थर जैसा दिखाई देता है। उसकी असली चमक तब सामने आती है जब उसे बार बार घिसा और तराशा जाता है। यदि वह घिसने से डर जाए, तो कभी हीरा नहीं बन सकता। मनुष्य का जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। कठिनाइयां आपको तोड़ने नहीं आती, बल्कि आपको तराशने आती हैं। हर संघर्ष, हर असफलता और हर अपमान आपके व्यक्तित्व को पहले से अधिक मजबूत बना सकता है, यदि आप उससे सीखने का निर्णय लें। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति हर हार के बाद स्वयं से एक प्रश्न पूछता है, मैंने क्या सीखा, उसे कोई भी पराजय लंबे समय तक रोक नहीं सकती। लेकिन अधिकांश लोग यही गलती करते हैं। वे अपनी असफलता का दोष परिस्थितियों, किस्मत या दूसरे लोगों पर डाल देते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि वह अपनी कमजोरी को स्वीकार ही नहीं करता। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी कमियों से भागता नहीं है, वह उन्हें पहचानता है, उन्हें स्वीकार करता है और फिर प्रतिदिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करता है। यही निरंतर सुधार उसे साधारण लोगों से अलग बनाता है। यदि आपकी वाणी कमजोर है, तो उसे अभ्यास से मजबूत बनाइए। यदि आपका ज्ञान कम है, तो प्रतिदिन सीखिए। यदि आपका शरीर कमजोर है, तो अनुशासन अपनाइए।
यदि आपका आत्मविश्वास टूट गया है, तो छोटी छोटी सफलताओं से उसे फिर से बनाइए। याद रखिए, कमजोरी कोई स्थायी पहचान नहीं होती। वह केवल एक वर्तमान स्थिति होती है, जिसे मेहनत और धैर्य से बदला जा सकता है। जब कोई व्यक्ति आपकी कमी का मजाक उड़ाए, तो उससे नाराज मत होइए। उसे अपने लिए एक दर्पण समझिए। यदि उसकी बात में सच्चाई है, तो स्वयं को सुधार लीजिए। यदि उसकी बात केवल अपमान करने के लिए है, तो उसे समय पर छोड़ दीजिए, क्योंकि समय से बड़ा उत्तर कोई नहीं देता। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को सुधारने में व्यस्त रहता है, उसके पास दूसरों से बदला लेने का समय नहीं होता। उसका सबसे बड़ा बदला उसकी सफलता होती है। एक पर्वत को देखिए, तेज हवाएं आती हैं, बारिश होती है, तूफान आते हैं, लेकिन पर्वत अपनी जगह से नहीं हिलता। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। उसी प्रकार जब आपका चरित्र, आपका ज्ञान और आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा, तब लोगों की बातें आपको डिगा नहीं पाएंगी। इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र में आपसे बेहतर होगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका अर्थ केवल इतना है कि आपके पास सीखने का अवसर है। जो सीखना बंद कर देता है, वही वास्तव में कमजोर हो जाता है। और जो हर दिन कुछ नया सीखता है, वह चाहे आज कितना भी साधारण क्यों ना हो, कल असाधारण बन सकता है। इसलिए यदि कोई तुम्हें कमजोर समझे, तो उसकी बात को अपने आत्मविश्वास पर हमला मत बनने दो। उसे अपने विकास का कारण बना लो। हर आलोचना को प्रेरणा में बदल दो, हर असफलता को अनुभव में बदल दो, और हर कमजोरी को अपनी नई ताकत बना लो। यही चाणक्य की वह नीति है, जो साधारण मनुष्य को असाधारण बना देती है, क्योंकि दुनिया उसी व्यक्ति के सामने झुकती है जिसने पहले स्वयं को बदलना सीख लिया हो। पांचवी नीति, अपनी संगति सोच समझकर चुनो, क्योंकि गलत लोगों के बीच सबसे मजबूत व्यक्ति भी कमजोर पड़ जाता है। मनुष्य का भविष्य केवल उसके कर्मों से ही नहीं, बल्कि उसकी संगति से भी तय होता है। जिस वातावरण में आप रहते हैं, जिन लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं और जिनकी बातें प्रतिदिन सुनते हैं, धीरे धीरे आप भी वैसे ही बनने लगते हैं। यदि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर समय निराशा की बातें करते हैं, जो हर सपने का मजाक उड़ाते हैं, जो हर प्रयास में केवल असफलता देखते हैं, तो चाहे आपका आत्मविश्वास कितना भी मजबूत क्यों ना हो, एक दिन वह भी डगमगाने लगेगा। मूर्ख व्यक्ति की मित्रता बुद्धिमान व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा संकट होती है, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति न केवल स्वयं गलत निर्णय लेता है, बल्कि अपने साथ रहने वालों को भी गलत दिशा में ले जाता है। सोचिए, यदि एक स्वच्छ जलधारा गंदे नाले में मिल जाए, तो उसका पानी भी गंदा दिखाई देने लगता है। लेकिन यदि वही जलधारा विशाल नदी में मिले, तो उसका प्रवाह और भी शक्तिशाली हो जाता है। संगति का प्रभाव भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे अधिक समय बिताते हैं, धीरे धीरे आपका सोचने का तरीका, बोलने का तरीका और निर्णय लेने का तरीका भी उन्हीं जैसा बनने लगता है। सच्चा मित्र वह नहीं होता जो हर बात पर आपकी हाँ में हाँ मिलाए। सच्चा मित्र वह होता है जो आपकी भूल पर आपको रोक सके, आपकी कमजोरी बता सके और आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करे। लेकिन जीवन में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो सामने से मित्र बनेंगे और पीछे से आपकी असफलता की प्रतीक्षा करेंगे। वे आपकी हर योजना जानना चाहेंगे, आपकी हर प्रगति पर मुस्कुराएंगे, लेकिन भीतर ही भीतर ईर्ष्या करेंगे। ऐसे लोगों को पहचानना और उनसे उचित दूरी बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। सांप यदि विषैला न भी हो, तब भी उसे अपना फन उठाकर रखना चाहिए, क्योंकि संसार केवल वास्तविक शक्ति नहीं, बल्कि आपकी छवि भी देखता है। इसी प्रकार हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि अत्यधिक सरलता कई बार दूसरों को आपका अनुचित लाभ उठाने का अवसर दे देती है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप कठोर बन जाएं, इसका अर्थ केवल इतना है कि आप विवेकशील बनें। हर किसी को अपना मित्र मत बनाइए, हर किसी पर तुरंत विश्वास मत कीजिए। विश्वास कमाइए भी और दीजिए भी, लेकिन सोच समझकर। एक बगीचे में यदि एक सूखा पेड़ हो, तो माली उसे बचाने का प्रयास करता है, लेकिन यदि वही पेड़ पूरे बगीचे में बीमारी फैलाने लगे, तो उसे काटना पड़ता है, ताकि बाकी पेड़ सुरक्षित रह सकें। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति लगातार आपके आत्मविश्वास, आपके सम्मान और आपके भविष्य को नुकसान पहुंचा रहा है,
तो उससे दूरी बनाना कठोरता नहीं, बल्कि बुद्धिमानी है। याद रखिए, अकेले चलना हमेशा बुरी बात नहीं होती। कई बार गलत लोगों के साथ चलने से बेहतर है कुछ समय अकेले चलना, क्योंकि अकेलापन आपको मजबूत बनाता है, जबकि गलत संगति आपको धीरे धीरे भीतर से खोखला कर देती है। जब आप सही लोगों के साथ जुड़ते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपकी सोच व्यापक होती है, आपके लक्ष्य स्पष्ट होते हैं और आपका व्यक्तित्व निखरने लगता है। फिर वही लोग जो कभी आपको कमजोर समझते थे, आपकी सफलता देखकर आश्चर्य करने लगते हैं। आचार्य चाणक्य की यह नीति आज भी उतनी ही प्रभावशाली है। यदि जीवन बदलना है, तो सबसे पहले अपनी संगति बदलो, क्योंकि जिस दिन आपके आसपास सही लोग होंगे, उसी दिन आपकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। याद रखिए, एक चिंगारी अकेली बुझ सकती है, लेकिन अनेक चिंगारियां मिलकर अग्नि बन जाती हैं। इसलिए अपने जीवन में ऐसे लोगों को स्थान दीजिए जो आपके भीतर की अग्नि को प्रज्वलित करें, उसे बुझाए नहीं। छठी नीति, समय आने तक धैर्य रखो, क्योंकि अधीर व्यक्ति अपनी जीत स्वयं हार जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इस संसार में शक्ति केवल बलवान के पास नहीं होती, बल्कि उस व्यक्ति के पास होती है जो सही समय की प्रतीक्षा करना जानता है। कई युद्ध तलवार से नहीं, बल्कि धैर्य से जीते गए हैं। कई विजयों का कारण ताकत नहीं, बल्कि सही समय पर लिया गया निर्णय रहा है। जब लोग आपको कमजोर समझते हैं, तो वे अक्सर यह मान लेते हैं कि आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वे आपकी वर्तमान स्थिति देखकर आपका भविष्य तय कर देते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि आज की परिस्थिति अंतिम सत्य नहीं है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, और जो स्वयं पर विश्वास बनाए रखता है, उसका जीवन भी बदल जाता है। याद रखिए, सूर्योदय कभी जल्दी नहीं होता और सूर्यास्त कभी देर से नहीं होता। प्रकृति का हर कार्य अपने निश्चित समय पर होता है। यदि प्रकृति भी धैर्य का नियम मानती है, तो मनुष्य को उससे बड़ा बनने का अहंकार नहीं करना चाहिए। आज के समय में अधिकांश लोग इसलिए असफल नहीं होते कि उनमें क्षमता नहीं होती, बल्कि इसीलिए होते हैं क्योंकि उनमें धैर्य नहीं होता। वे कुछ दिन मेहनत करते हैं, परिणाम नहीं मिलता, और फिर रास्ता बदल देते हैं। वे एक लक्ष्य छोड़कर दूसरा पकड़ लेते हैं, फिर तीसरा, फिर चौथा। अंत में उनके पास अनुभव तो होता है, लेकिन उपलब्धि नहीं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति हर कठिनाई में अपना लक्ष्य बदल देता है, वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि सफलता उन लोगों को मिलती है जो परिस्थितियों से नहीं, अपने संकल्प से चलते हैं। कल्पना कीजिए एक किसान की। वह बीज बोने के अगले दिन खेत खोदकर नहीं देखता कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं। उसे विश्वास होता है कि यदि उसने सही समय पर बीज बोया है, उसकी देखभाल की है, तो उचित समय आने पर फसल अवश्य मिलेगी। लेकिन यदि किसान अधीर होकर हर दिन बीज निकालने लगे, तो वह कभी फसल नहीं उगा पाएगा। ठीक यही गलती बहुत से लोग अपने जीवन में करते हैं। वे मेहनत तो करते हैं, लेकिन परिणाम आने से पहले ही हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, जबकि सच्चाई ये होती है कि सफलता उनके बहुत करीब होती है। जब कोई आपको कमजोर कहे, तो उसके शब्दों से प्रभावित मत होइए। याद रखिए, जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, वे केवल आपका आज देख रहे हैं। उन्हें आपके आने वाले कल का कोई ज्ञान नहीं है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने समय को पहचानता है। वह जानता है कि हर बात का उत्तर तुरंत देना आवश्यक नहीं होता। कई बार सबसे प्रभावशाली उत्तर वर्षों बाद आपकी सफलता देती है। यदि किसी ने आपका अपमान किया है, तो तुरंत बदला लेने की जल्दबाजी मत कीजिए। स्वयं को इतना योग्य बना लीजिए कि एक दिन वही व्यक्ति आपकी उपलब्धियों के सामने स्वयं को छोटा महसूस करे। यही सबसे बड़ा उत्तर होता है। धैर्य का अर्थ यह नहीं कि आप निष्क्रिय हो जाएं। धैर्य का अर्थ है लगातार प्रयास करते रहना, बिना घबराए, बिना टूटे और बिना अपने लक्ष्य से भटके। एक मूर्तिकार जब पत्थर पर पहली चोट करता है, तो पत्थर नहीं टूटता। दूसरी चोट पर भी नहीं, तीसरी, चौथी, 50वीं और 100वीं चोट पर भी शायद कोई बदलाव दिखाई न दे। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब एक अंतिम चोट पूरे पत्थर को दो भागों में बांट देती है। लोग उस अंतिम चोट को सफलता मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वह सफलता पहली से लेकर
अंतिम चोट तक के हर प्रयास का परिणाम होती है। जीवन भी ऐसा ही है। आपकी आज की मेहनत, आपका आज का संघर्ष और आपका आज का धैर्य ही कल की सफलता की नींव रख रहे हैं। इसलिए यदि आज परिणाम दिखाई नहीं दे रहे, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। याद रखिए, नदी कभी पहाड़ से टकराकर वापस नहीं लौटती। वह धैर्य के साथ अपना रास्ता बनाती है। कभी चट्टानों के बीच से निकलती है, कभी उन्हें काट देती है और अंत में समुद्र तक पहुंच ही जाती है। इसी प्रकार यदि आपका लक्ष्य स्पष्ट है और आपका धैर्य मजबूत है, तो कोई भी कठिनाई आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती। इसलिए यदि कोई तुम्हें कमजोर समझे, तो उसे समझाने में समय मत गंवाओ। अपना समय स्वयं को मजबूत बनाने में लगाओ, क्योंकि समय के साथ वही लोग तुम्हारी सफलता की कहानी सुनाएंगे, जो कभी तुम्हें असफल मानते थे। यही चाणक्य की छठी नीति है। धैर्य रखो, निरंतर आगे बढ़ो और समय को अपना सबसे बड़ा साथी बना लो। सातवीं नीति, अपनी पहचान अपने कर्मों से बनाओ, शब्दों से नहीं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इस संसार में सबसे अधिक सम्मान उस व्यक्ति को मिलता है जो कम बोलता है और अधिक करता है। जो व्यक्ति हर समय अपनी महानता का गुणगान करता है, उसकी बातों का प्रभाव कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति बिना शोर किए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है, उसकी सफलता स्वयं उसका परिचय बन जाती है। जब लोग आपको कमजोर समझते हैं, तो अक्सर आपकी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि आप उन्हें समझाने लगते हैं कि आप कमजोर नहीं हैं। आप अपने बारे में सफाई देने लगते हैं। आप अपनी उपलब्धियां गिनाने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, जो व्यक्ति स्वयं अपनी प्रशंसा करता है, उसकी बातों पर दुनिया कम विश्वास करती है। चाणक्य कहते हैं कि यदि सूर्य प्रतिदिन यह घोषणा करने लगे कि मैं प्रकाश देने वाला हूं, तो लोग उस पर हंसेंगे। लेकिन सूर्य कुछ नहीं कहता। वह केवल अपना कार्य करता है और पूरा संसार उसके प्रकाश को स्वीकार करता है। मनुष्य को भी ऐसा ही बनना चाहिए। आपका चरित्र, आपका अनुशासन, आपकी मेहनत और आपके परिणाम ही आपकी वास्तविक पहचान है। यदि ये मजबूत हैं, तो किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, और यदि ये कमजोर हैं, तो हजारों शब्द भी आपकी छवि नहीं बदल सकते। जीवन में कई बार ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी हर उपलब्धि को छोटा साबित करने की कोशिश करेंगे। यदि आप छोटी सफलता पाएंगे तो कहेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यदि बड़ी सफलता पाएंगे तो कहेंगे, इसकी किस्मत अच्छी थी। ऐसे लोगों को उत्तर देने का सबसे अच्छा तरीका है, उन्हें उत्तर ही मत दीजिए, क्योंकि कुछ लोगों का उद्देश्य सत्य जानना नहीं होता, बल्कि आपको विचलित करना होता है। याद रखिए, जब हाथी चलता है तो उसके पीछे कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी रुककर हर आवाज का उत्तर नहीं देता। यदि वह ऐसा करने लगे, तो वह अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। इसी प्रकार यदि आप हर आलोचना, हर ताने और हर नकारात्मक व्यक्ति पर अपना समय खर्च करेंगे, तो अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं कि आप कितना जानते हैं, बल्कि यह है कि आप अपने ज्ञान को अपने कर्मों में कितना उतारते हैं। केवल अच्छी बातें सुनने से जीवन नहीं बदलता। केवल प्रेरणादायक विचार पढ़ने से सफलता नहीं मिलती। परिवर्तन तब शुरू होता है जब मनुष्य हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाने का निर्णय लेता है। यदि आज आप कमजोर हैं, तो निराश मत होइए, क्योंकि कमजोरी कोई स्थायी अवस्था नहीं है। लेकिन यदि आपने प्रयास करना छोड़ दिया, तो वही कमजोरी आपकी पहचान बन जाएगी। हर सुबह अपने आप से एक वादा कीजिए, मैं किसी से अपनी तुलना नहीं करूंगा। मैं किसी के अपमान से नहीं टूटूंगा। मैं किसी की झूठी प्रशंसा से नहीं बदलूंगा। मैं हर दिन स्वयं को कल से बेहतर बनाऊंगा और मैं अपनी पहचान अपने कर्मों से बनाऊंगा। याद रखिए, समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। आज जो लोग आपको कमजोर समझते हैं, कल वही लोग आपकी सफलता का उदाहरण देंगे। लेकिन यह तभी होगा जब आप अपने लक्ष्य पर अडिग रहेंगे। आचार्य चाणक्य की ये 7 नीतियां केवल दूसरों को उत्तर देने के लिए नहीं हैं, बल्कि स्वयं को इतना मजबूत बनाने के लिए हैं कि फिर किसी की राय आपके आत्मविश्वास को हिला ना सके। जब लोग आपको कमजोर समझें, अपनी योजनाओं को गुप्त रखिए, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखिए, अपने आत्मसम्मान की रक्षा कीजिए, अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलिए, सही लोगों की संगति चुनिए,
धैर्य और निरंतर मेहनत का साथ मत छोड़िए और अंत में अपने कर्मों को अपना परिचय बनने दीजिए। जब कोई तुम्हें कमजोर समझे तो सबसे पहले स्वयं को याद दिलाओ कि किसी की राय तुम्हारी वास्तविक शक्ति का प्रमाण नहीं होती। संसार अक्सर व्यक्ति का मूल्यांकन उसकी वर्तमान परिस्थिति देखकर करता है, उसके सामर्थ्य को देखकर नहीं। जो आज संघर्ष कर रहा है उसे लोग असफल समझ लेते हैं। जो शांत रहता है उसे लोग डरपोक कह देते हैं। लेकिन आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की बातों से नहीं, अपने लक्ष्य से प्रभावित होता है। वह जानता है कि समय बदलने में देर लग सकती है, लेकिन यदि मनुष्य का संकल्प अटल हो तो परिस्थितियां भी उसके सामने झुक जाती हैं। इसीलिए कभी भी दूसरों के शब्दों को अपने आत्मविश्वास से बड़ा मत बनने दो। याद रखो, सबसे बड़ी शक्ति ऊंची आवाज में नहीं, बल्कि शांत मन और दृढ़ चरित्र में होती है। जो व्यक्ति हर अपमान का तुरंत उत्तर देता है वह अपनी ऊर्जा खो देता है, लेकिन जो व्यक्ति अपमान को प्रेरणा बना लेता है वह एक दिन अपनी सफलता से ऐसा उत्तर देता है जिसे पूरी दुनिया देखती है। चाणक्य कहते हैं कि सिंह जंगल में हर जानवर को यह साबित नहीं करता कि वही राजा है। उसकी चाल, उसका धैर्य और उसका आत्मविश्वास ही उसकी पहचान होते हैं। उसी प्रकार तुम्हें भी अपने कर्मों से ऐसा व्यक्तित्व बनाना है कि लोग तुम्हारे बारे में राय बदलने पर मजबूर हो जाएं। इसलिए यदि कोई तुम्हें कमजोर समझे तो उससे बहस मत करो और न ही स्वयं को साबित करने की जल्दबाजी करो। अपना समय सीखने में लगाओ, अपने चरित्र को मजबूत बनाओ, अपने ज्ञान को बढ़ाओ और अपने लक्ष्य पर निरंतर आगे बढ़ते रहो। याद रखो, जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करना सीख जाता है उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक रोक नहीं सकती। समय आने पर वही लोग जिन्होंने कभी तुम्हें कमजोर कहा था तुम्हारी सफलता की मिसाल देने लगते हैं। यही चाणक्य नीति का सार है। शक्ति का प्रदर्शन मत करो, उसे अपने कर्मों से सिद्ध करो। याद रखिए, शांत नदी की गहराई को हर कोई नहीं समझ पाता। उसी प्रकार शांत और संयमी व्यक्ति की शक्ति भी समय आने पर ही दिखाई देती है। इसलिए कभी भी दूसरों की राय से अपने मूल्य का निर्धारण मत कीजिए। आपका मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और अपने जीवन के लिए कितना बड़ा संकल्प रखते हैं। जिस दिन आपने स्वयं पर विश्वास करना सीख लिया, उसी दिन दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति आपके भीतर जन्म ले लेगी और उस दिन लोग आपको कमजोर नहीं बल्कि प्रेरणा कहेंगे। यदि आपको आज की चाणक्य नीति प्रेरित चर्चा से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई चाणक्य नीति और जीवन बदल देने वाले विचारों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।